75 दिन में क्लोज नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप लोग, ये भी बता दीजिए लोग को। थोड़ा किताब पढ़ के आना चाहिए ना कि क्या करते हैं। 75 दिन में वही सुनिए तो ना, है कि मेरा जैसे मेरी बात क्वालिफिकेशन जानिएगा। मेरी बात सुन लीजिए ना, तो क्वालिफिकेशन में जाना है हमको, कानून का क्वालिफिकेशन मालूम है। तो इन लोग को बता दीजिए 75 दिन में। आपको बता रहे हैं, मेरी बात नहीं नहीं, आप ही क्या बोल दिए, पढ़ के आना चाहिए। नहीं, आप DSP है तो आप तो बन गए। नहीं बात करूंगा आपसे, आप सीखिए बात करना। वैसे आप बात कर रहे हैं हमसे। दो धरना दो जी थाने पे, आओ धरना देंगे। सर है थोड़ा सुन लीजिए, पूरा। मैंने एसपी साहब को फोन किया कि भाई ये कौन चौकीदार है जो थाना जबरदस्ती ले जाना चाहता है लोगों को, उसकी सूचना मुझे लेके दे दिए। एसपी साहब ने फौरन आपके SHO को फ़ोन किया। SHO ने से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि सर मेरे कोई संज्ञान में नहीं है, मैं इस पर कड़ा एक्शन लूँगा, ये उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपके IO कह रहे हैं कि मैंने भेजा। अगर ऐसे अभद्र भाषा पुलिस इस्तेमाल कर रही है, पुलिस तो इन्हीं के लिए है ना, पुलिस आप जितने लोग हैं इन्हीं के लिए है ना, हमारे लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है। टाइम गलत था उसका, उसको सूचना मिला नहीं टाइम नहीं, जबान गलत था। आप सिर्फ टाइम गलत कर रहे हैं, टाइम कोई गलत नहीं। अभी DSP साहब बोले ना कि मैं गया उठा के मिला, तो समय वो गलत था कि आप सोए हुए आदमी को उठा लिए। समय गलत नहीं था, जबान गलत था, तरीका गलत था, बोलने का तरीका गलत है। अच्छा देखिए, वो डराने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन आपके जिम्मेदार जिम्मेदार हो सकता है कि बोलने का थोड़ा उसमें है ना, हम लोग का अलग है, उसका अलग है, बट इंटेंशन बैड नहीं है, ये बात का गारंटी है। बताते हैं उसका भी जानते हैं। एक चीज बताऊं, मैं 3-4 बार इनको दबाव दे रहा था, परिवार में बोला कि IAS IPS और डॉक्टर सारे हैं, वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। मैं सीधी बात जानता हूँ कि जहाँ पे जख्म हो वहाँ फोड़ के निकाल दिया जाता है। उस जख्म को अपने बॉडी में मत लीजिए, उस चौकीदार को सज़ा दीजिए ताकि पुलिस पे इन लोगों का भरोसा जगे, इन लोगों को लगे कि नहीं आप लोग इंसाफ कर लीजिएगा। ऐसे अगर बचाते चलिएगा ना DSP साहब, तो मेरा भरोसा टूट जाएगा और पूरा भीम आर्मी लेकर मैं पटना के विधानसभा घेराव के लिए सिर्फ इनके लिए निकल जाऊँगा। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए हो या ना हो। मेरे लिए ये लोग जानते हैं आपको, आप किसी दिन पटना आए तो मेरे घर पे आइए, सुबह 6 बजे से कम 50-60 लोग फरियाद लेके पहुंचते हैं हमारे पास। वो जानते हैं कि पुलिस अगर नहीं सुनेगी तो ये लोग आएंगे। और ये व्यस्त था, मैं दिल्ली में, हमारा कार्यक्रम था। समझ गए। उस चौकीदार को दंडित कीजिए कि उनको आप बताइए, आप मुझे ऑफिसर आपकी लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, सिपाही की लैंग्वेज फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि पुलिस का सम्मान बढ़े, डर नहीं है। एक सिपाही से अगर बोलने में जनता डर रही है ना, तो ये पुलिस की सबसे बड़ी हार है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरे एक सिस्टम है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम, उस सिस्टम में अगर आप उस जैसे चौकीदार घूम रहे हैं तो आप लोग को तलाश करके उनको कुचलने की ज़रूरत है कि जो मालिक है, जिसकी वजह कर तनख्वाह हमें मिल रही है, जिसके कीमत से वर्दी का एक धागा है मेरे जिस्म पे, उससे दुर्व्यवहार कर रहे हो। चलोगे कैसे? नहीं, उठा के ले जाएंगे, ये लैंग्वेज वो बोल रहा है। और मैं कान से सुन रहा हूँ। जानते, जब मैंने कहा कि उसको फ़ोन दीजिए, उनको बोलिए कि अध्यक्ष जी बात करेंगे, तो कहता है ऐसा बड़का देखा है नहीं, किसी से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, कौन है वो आदमी? हम बोल रहे हैं, दर्शन ही करा दीजिए। आप एक बात, ठीक है, एक आदमी की हो सकती है गलती, हो सकती है। इनके पास जब भी कोई मदद के लिए गया, क्या चौकीदार के अलावा भी कोई इस तरह से व्यवहार किया आपके साथ? जी नहीं, किसी का नहीं, मैं तो जान रहा हूँ। अभी CI साहब की तारीफ कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं कि CI साहब ने नंबर दिया। बोल रहा है, जौहर आजाद है नाम है। 99% इनको बड़ा पॉजिटिव व्यवहार किया। एक आध मिस्टेक हुआ, उसको दंडित कर दीजिए महाराज, उसको दंडित कर दीजिए। 99% को भी ध्यान रखना होगा ना। मैं 99% की तारीफ कर रहा हूँ, मैं CI साहब की तो इन्होंने तारीफ कर दी, आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई जाति धर्म नहीं है, हमारे नहीं लिए चाहिए बस न्याय। अपराधी और सही व्यक्ति बस यही पहचान। तो मैं तो जो वही गलत कह रहा किए हूँ, हैं वो किसी भी आप उस चौकीदार को इतना कर दीजिए कि दंडित नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि जब तुम नौकरी में आके जो शपथ लिए थे वही शपथ याद दोहरा ला के हमारे सामने। क्या बोला? गलत तरीके से बात हुआ। मैं खुद सुना भाई। वो बोले कि थाना में चलना है, तो हम कहने की क्या कर रहे, थाना में चले के बाद तो चलना है तुमको, तो हम कहें कि चलो नहा खा लेना तो तब चलेंगे। वो बोला कि चलोगे कि नहीं चलोगे, तो यहीं से मैं, एक फुआ का लड़का है कलानी में, वो फ़ोन कर दिया। वो बोला कि रुको, हम आ रहे हैं देखने के लिए, औरत को लेकर आ रहा था।
तो बोला कि रुक जाओ हमारे हैं, तो थोड़ा जाना था। तो मैं चौकीदार से बोला तो कहूँ कि लोग थोड़ा चौकीदार से बात कर लो, तो कहता हूँ कि हम किसी को फ़ोन नहीं लेंगे, चलोगा कि नहीं चलोगे। ठीक ही बोले हैं, कार्रवाई होगा। थाना प्रभारी आपको सही बोली, ये जानकारी है तो करेंगे कार्रवाई। तो ये सर गलत तरीका है। ये उनका कुछ रिश्तेदार हैं, है ना, चौकीदार जो हैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रोडवा पर, जी तो दूसरे गांव का है, उसको बुलवाए थे रात में, हम बहुत उसको डांटे हैं जी कि तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं कमी है तुम में, नहीं तो अब तक पकड़ा जाता है। वो सूचना जी। तुम दे नहीं रहे हो, जी तुम्हारे वजह से थाना प्रभारी बदनाम हो रही है, जी तुम भी बदनाम हो रहे हो। उन्हीं के तो चलते जान लो कि तुमको हम टांगेंगे। काफी हमने उसको रात में डांटा है। डीएसपी हमारा साहब भी एक काम करने का तरीका होता है, मान लीजिए कि सिस्टम है, थोड़ा बहुत जो उसको कमी क्या- बेसी होता है उसको उसको क्या दंडित बोल के नहीं आप करने का उसके लिए भी क्या- 75 दिन का डेड लाइन लीजिएगा। उसके दंड के लिए चौकीदार के लिए ज़्यादा भी प्रेशर 75 नहीं दिन देना का डेडलाइन है, बल्कि बता अपराधी दीजिए, पकड़ा आप जाए, इसके लिए करेंगे, ज़्यादा कब प्रयास करेंगे? करना मेरे लिए वो भी तो आप अपराधी हो हमको गया ना। आपका काम वो जरूर कर देंगे, नहीं, जल्दी नहीं, कर देंगे। बाकी उसको बता दीजिए जो कब जो इसका करेंगे। व्यवहार नहीं, देखिए आप एक बात मालूम है, एक चीज़, अकेला सांसद मेरा आपके लिए आवाज़ उठाए कि 8 घंटे से ज़्यादा पुलिस की सर्विस नहीं होगी किसी भी कीमत में। मेंटल लगवाने से गुजरते हैं ये लोग, प्रेशर से गुजरते हैं, तो हम तो सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में जो गलत लोग हैं उसको सज़ा देना शुरू कीजिए ताकि पुलिस पे विश्वास बढ़े। कार्रवाई होगा। कार्रवाई कीजिए ना, हम दरी उरी सब लेके आए हैं, फ्री होकर सब पूरा कीजिएगा, बता दीजिए। प्रोग्राम वोग्राम करके उसके लिए भी चूड़ा 75 दही दिन लेके लीजिएगा, 60 चूड़ा दिन तो मिल लीजिएगा, जाता है क्या ना, लीजिए, लेकिन वारंट तो उसके लिए भी निकालना पड़ेगा, क्या होगा, सारा कार्रवाई कर दीजिए, परमिशन लेना पड़ेगा, क्या निश्चित करना कीजिए, उसके बाद जाएंगे पूरा फ्री कुछ कुछ सॉलिड दिख रहा है इस केस में, बताइए। आप ना अपराधी को पकड़े हैं, आप टेक्निकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एविडेंस का क्या फायदा? हम लोग अचार डालेंगे उसका कोई एविडेंस का फायदा बताइए जिससे कि अपराधी संपर्क पहले देख लीजिए, उसका ये कोई सब करीबी भाषा पकड़ा का गया। प्रयोग ना कीजिए। इस एविडेंस का मतलब कोर्ट पे होता है, आपके मेरे लिए हाँ नहीं ठीक होता है, लेकिन तो हमारे एक चीज हमारे लिए जरूरी है, जब सजा का बात आएगा एविडेंस ही काम करेगा। अचार डालिएगा ये नहीं बात नहीं, मत आप बोलिए। अपने लिए और देखिए, बात हम बता लोग रहे हैं, हम लोग आप चाहते हैं कि बोलेंगे अपराधी अगर कुछ पकड़ा नहीं जाए, दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज नहीं दिख रहा है, गिरफ्तार। तो बाकी और के दिखना क्या है? कितना मतलब अब इसके अलावा क्या? नहीं नहीं, प्रयास तो हर कोई करता है ना, हम लोग 12 भी कर दिन रहे हैं। बीत कितना गए, दिन रेड आप- किए होंगे आप इन्हीं से पूछ लीजिए। अब ठीक है आप रेड कर रहे हैं लेकिन मिला नहीं ना, बात तो ये है ना। आप लाख प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, आदमी तो ये देखता है। अब नहीं ठीक है, आप कीजिए, पढ़िए, लेकिन उसका मतलब ये हमारे थोड़ी है। 75 दिन को आप ये नहीं, हमने बताया कि मैक्सिमम हमको इतना दिन में क्लोज करना ही है, ये हमारे लिए टाइम अरे लिमिट है। आप चाह दीजिएगा, देखिए ऐसा नहीं है। 75 दिन में क्लोज नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप लोग, ये भी बता दीजिए लोग को। थोड़ा किताब पढ़ के आना चाहिए ना कि क्या करते हैं। 75 दिन में वही सुनिए तो ना, है कि मेरा नहीं, मेरी बात सुनिए। क्वालिफिकेशन जानिएगा, मेरी बात सुन लीजिए ना, तो क्वालिफिकेशन नहीं जानना है हमको। हमको मत कानून कीजिए का हमसे। क्वालिफिकेशन मालूम है। तो इन लोग को बता दीजिए 75 दिन में। आपको बता रहे हैं, मेरी बात नहीं नहीं, आप ही क्या बोल दिए, पढ़ के आना चाहिए। नहीं आप बोले क्या, आप डीएसपी है तो आप तो बन गए। नहीं बात करूंगा आपसे, आप सीखिए बात करना। कैसे आप बात कर रहे हैं हमसे? दो धरना दो जी थाने पे, तरीका नहीं है, आओ किताब धरना पढ़ के देंगे। आना चाहिए। और आजाद समाज पार्टी के जितने सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बातचीत करने के लिए आए थे। क्या हुआ कि बीच में ही वो लोग लगे आपके खिलाफ नारेबाजी करने? अब देखिए, उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, नारेबाजी कर सकते हैं। उनका प्रश्न यही था कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि पीड़ित भी हमारे सामने हैं, इनसे पूछा जाए कि जिस दिन घटना हुई थी तुरंत उनके द्वारा कॉल किया गया और हमारे थाने की पुलिस जा कर के उनको अपनी गाड़ी से थाने लाई, इलाज करवाने के लेके गई। कांड दर्ज हुआ उसका, अभी उसका सुपरविजन भी इंस्पेक्टर माध्यम से हो चुका है, सब पर ट्रू किया गया है। आप उसका इंजरी रिपोर्ट के लिए थोड़ा पेंडिंग है, डॉक्टर के यहाँ हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं, बट वो कोई इशू नहीं है। गिरफ्तारी आदेश उसका जारी है, गिरफ्तारी के लिए यहाँ से लेके यूपी तक हम लोगों ने प्रयास किया है। हाँ, ये अलग बात है हमारे लिए, एक जो सबसे ये बात है कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों पर उनका कहना था। हाँ, 1 सप्ताह हो गया, निश्चित रूप से 1 सप्ताह हो गया, ज़्यादा दिन हो गया, 10 दिन हो गया। हाँ, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और इनका कहना था कि नहीं आप टाइम बताइए कि कब अरेस्ट करेंगे। हम कि देखिए हमारे लिए एक मैक्सिमम टाइम है कि जिस केसेस में 90 दिन से, हाँ बता रहे, मैं नहीं बताता हूँ।
तो हमने बताया कि देखिए हमारे लिए 75 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है, किसी भी हाल में 75 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन हमको पूरा कर ही लेना है ना। हो सकता है कल अरेस्ट हो जाए, हो सकता है परसों अरेस्ट हो। इन केस अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हमारे लिए प्रोविज़न है कि हम उसका वारंट कुर्की लेंगे, कुर्की करके तब उसको हम ये करेंगे। वो प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट का एक टूल है जिसमें हम लोग कुर्की भी करते हैं। पहले इश्तिहार निकालते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में हाजिर हो जाइए, अगर नहीं हाजिर होता है तो उसकी जो चल संपत्ति है उसको हम लोग कुर्क करते हैं, ताकि इस वजह से भी कोर्ट में कानून के शरण में जाए। तो यही सर, बात हो रही अगर थी। कोई सामाजिक संगठन का कोई व्यक्ति आता है तो क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या सर पूछना? कोई जरूरी नहीं है। आपके द्वारा पूछा गया सर, आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, गलत बात ये है। बात मैंने पढ़ के आना चाहिए। हाँ। कैमरे में रिकॉर्डेड है। मैंने क्या करेंगे? एक मेरी बात जानकारी नहीं, उनको होनी 75 चाहिए दिन में आपको। नहीं, 75 दिन में नहीं, उनको उनका कहना था कि अगर अरेस्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे। हमने बार बार बोला, पूछा कि 75 दिन बाद आप क्या कीजिएगा, नहीं आप जनता को बता मैंने उनको स्पष्ट मैंने उनको स्पष्ट बता दिया कि किसी भी हाल में 75 दिन में केस का अनुसंधान हमारा पूर्ण कर लेना है। उस अनुसंधान में अरेस्टिंग भी आता है। अगर इन केस अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम उसको कुर्की के माध्यम से भी उसको प्रेशर बनाने का कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में उसको कानून के दायरे में तो आना ही आना पड़ेगा। सर जो बार बार इस बात को हम दोहरा रहे थे, तो उनके द्वारा कहना था कि नहीं पकड़ाएगा तो मतलब इसके बाद क्या होगा। दिन के बाद नहीं पकड़ाएगा तो क्या लिखेंगे केस में? नहीं, उसके बाद आपने मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि यदि पकड़ा नहीं जाता है, इस बीच में हम उसको जो कोर्ट का जो कानून का प्रोविजन है, कुर्की वारंट जारी करवाते हैं, उसकी चल संपत्ति हम लोग कुर्क करते हैं ताकि वो कानून के अंदर आ जाए, कोर्ट के सामने आ जाए। ये हमारा तरीका है। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि जो पुलिसकर्मी है उनका रवैया जो है अभद्रता तरीके से है पीड़ित परिवार का। नहीं, क्या हमने कहेंगे? बात किया है, इनका है कि आज चौकीदार इनको गया था कि आप थाने पर आ जाएं। आज की बात है, पहले की बात नहीं है। हमने भी पीड़ित परिवार से भी पूछा है, इनका कहना था कि नहीं, पुलिस में हमको किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, किसी कर्मी से कोई शिकायत। आज के चौकीदार की बात उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। मैंने आश्वस्त किया है कि हम इसका जांच कर लेते हैं, अगर चौकीदार दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाए। पुलिस करिएगा सर, जरूर पनिशमेंट करिएगा उनको? जरूर। विधि सम्मत मतलब ये होता है कि हम रिपोर्ट सीनियर को देंगे और उनके स्तर से निश्चित रूप से कार्रवाई अच्छा, होगी। इस घटना में सर आरोपी कितने लोग हैं 3 लोग हैं। और कितने की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, तीनों के ऊपर गिरफ्तारी का आदेश जारी है। क्या सर पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों में खौफ खत्म हो गया, जिसकी वजह से एकदम नहीं, एकदम नहीं। हमारे पास इसी बात के लिए सर पुलिस प्रशासन पर नहीं, देखिए हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पकड़ा जाए। हाँ। क्रिमिनल कितना तेज है, कितना भाग रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। इसी बात का जवाब हमने दिया था कि देखिए मैक्सिमम हमको 75 डेज में तो कर ही लेना है, बट ये 75 डेज कहने का मतलब ये नहीं था कि हम 75 दिन में पकड़ेंगे। हमारा ये कहना था कि हम हो सकता है कल पकड़ लें। लगातार हमारी रेड जारी है और इस थाने के अलावा दूसरे थाने में जहाँ जहाँ हमको सूचना मिल रहा है होने की उनके सभी रिश्तेदारों के यहाँ हमने रेड किया है। ये अलग बात है कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, हर एक तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और आपके सामने आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जानबूझ करके ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और बहुजन कार्यकर्ता से ही क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, जबकि नेताओं से नहीं पूछा जाता। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। भीम आर्मी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा कानून सबके लिए काम करता है। हमने यह सोच के उनका मदद नहीं किया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक पीड़ित है, ये सोच के हम उनको मदद के लिए गए थे। हमारी गाड़ी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के वहाँ से रिसीव की, इलाज करवाई, कांड भी दर्ज किया है, पकड़ने का प्रयास भी कर रहा है। हमारा प्रयास कहीं से कम आपको नहीं दिखेगा। मानित करने की दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि वो हमारे क्वालिफिकेशन नहीं, ये गलत है। हम लोग किसी को क्यों अपमानित करें। सुरक्षित नहीं मिला है सर। अब उनको जो है जिस तरह से होना चाहिए सुरक्षा नहीं मिल पाया है। अभी भी डरा सहकार है कि बार बार धमकी दी जा रही है और लोगों के द्वारा। देखिए इस पर मेरा ये है कि हम खुद रात में गए थे उनके यहाँ, रात में लगभग 11 बजे उनके यहाँ गए थे जी। उनका सब जायजा लिए सुरक्षा का। ये पूछे भी कि कोई खतरा हो तो 112 पर आप कॉल जरूर करिएगा। सुरक्षा के लिए मतलब कि हमारे घर पर फोर्स दीजिए, ऐसा उनके तरफ से कोई मांग भी नहीं है। और हमारा भी जो असेसमेंट है तो सारे अपराधी अभी भागे हुए हैं। फिर भी अगर उनको खतरा का कोई दिक्कत होगा तो एक तो हमारा 112 है जो तुरंत कॉल करेंगे, हम अविलंब मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये जिस थाना में हम लोग खड़ा है मुश्किल से 2 पंचायत का थाना है, बहुत छोटा थाना है और यहाँ जितने बल हैं, गाड़ियां हैं, तो हम तुरंत एसेस कर लेते हैं। कहीं से भी हमको सूचना मिलेगा, हम विदिन 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रोटेक्शन परमानेंट दिया गया है कि टेम्पोररी है सर? नहीं, हमारे लिए उनके लिए स्पेशल कोई प्रोटेक्शन न उनके तरफ से मांग है और हमारे तरफ से दिया भी नहीं गया है। परिवार का कहना है कि धमकियां दी जा रही है अभी भी। नहीं, धमकी दी जा रही है तो प्रोटेक्शन तो लाजमी है सर। निश्चित रूप से अगर धमकी उनको दी जा रही होगी तो हम लोग प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। उनके घर पर
फोर्स या चौकीदार का डिपुटेशन करेंगे, जी। है ना, एकदम करेंगे। गश्ती तो हमारा अभी अगर डिमांड होगा तो अभी से कर देंगे हम, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।